अंदर प्रवेश करता है। वहां एक बड़ी तिजोरी है। यह तिजोरी है। यह तिजोरी बहुत पुरानी है। इसे कैसे खोलूं? तिजोरी के ऊपर लिखे मंत्र को पढ़ता है। राघव, सत्य के पथ पर चलो, धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। मंत्र को दोहराते हुए तिजोरी धीरे धीरे खुलने लगती है। तिजोरी के अंदर एक पुरानी घड़ी है। राघव ने कहा, यह घड़ी क्यों रखी है? इसे चालू करने की कोशिश करता हूं। घड़ी के पीछे एक छोटा सा बटन पाता है और दबाता है। बटन दबाते ही घड़ी की सुइयां चलने लगती हैं और एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के पीछे एक छोटे से कमरे में वासुदेव के कई पत्र और मोबाइल फोन मिलता है। राघव मोबाइल फोन को दिखाते हुए, जो भी इस मोबाइल को पढ़ रहा है उसे जानना चाहिए कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए है। वह इस हवेली में ही छुपी है। कमरे की तलाशी लेते हुए एक छोटे से कक्ष में एक लड़की को पाता है। एक नन्ही सी प्यारी सी लड़की राघव के सामने आई। राघव ने लड़की से कहा, तुम कौन हो? मैं वासुदेव की बेटी माया हूँ। पिछले कई सालों से यहाँ छुपी हुई हूँ। राघव ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ क्यों छुपाया? क्योंकि वह मुझे दुश्मनों से बचाना चाहते थे और आज तुमने मुझको ढूंढ लिया। मैं आज़ाद हो गई। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पिताजी भी मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। राघव ने माया को सुरक्षित बाहर निकालता है और उसके पिता के रहस्य का पर्दाफाश करता है। राघव की रिपोर्ट की वजह से वासुदेव की खोई हुई इज्जत और उसका नाम फिर से जीवित हो जाता है। माया अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगती है और राघव एक अनमोल कहानी को दुनिया के सामने लाता है। बच्चों, ये थी रहस्यमय हवेली की कहानी। ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए भोलू भैया की कहानी चैनल को और लाइव कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। शाम का वक्त था जब इन दिनों शहर में हलचल मची हुई थी। सभी कहते जरूर शहर में कुछ होने वाला है। तभी जब शहर के एक पुराने हवेली की घंटियों की आवाज ने पूरे माहौल को रहस्यमय बना दिया। राघव, एक युवा पत्रकार, इस हवेली की काली कहानियों का पर्दाफाश करने की ठान चुका था। उसके दोस्त ने उसे चेतावनी दी थी कि इस हवेली में कदम रखना खुद के जीवन के साथ खेलना है, पर राघव ने उसकी एक नहीं सुनी, पर चल बसा हवेली की तरफ। राघव ने जैसे ही हवेली के बड़े दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। हवेली के अंदर हर चीज धूल में लिपटी हुई थी। दीवारों पर बेतरतीब चित्र और पुराने फोटो फ्रेम लटके हुए थे। राघव ने ध्यान दिया कि हर फोटो में एक व्यक्ति की छवि धुंधली हो चुकी थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और राघव के पैरों के पास एक पुरानी डायरी गिरी। पुरानी डायरी गिरी। राघव सोचते हुए, यह क्या है? शायद इस डायरी में कुछ सुराग हो। राघव ने कहा कि अरे, ये क्या लिखा है? डायरी से एक आवाज आई। वो था उस हवेली का मालिक वासुदेव। वो बोला, मुझे ढूंढो जहां रात और दिन मिलते हैं, वहां मैं हूं। वह हवेली के अंदर और गहराई में जाता है। एक अंधेरे गलियारे में एक छोटी सी दरार पाता है। दरार में झांकते हुए, यह क्या है? शायद गुप्त कक्ष। मुझे दरवाजा खोलने का तरीका ढूंढना होगा। कुछ समय बाद दरवाजे को खोलता है और अंदर प्रवेश करता है। वहां एक बड़ी तिजोरी है। यह तिजोरी है। यह तिजोरी बहुत पुरानी है। इसे कैसे खोलूं? तिजोरी के ऊपर लिखे मंत्र को पढ़ता है। राघव, सत्य के पथ पर चलो, धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। मंत्र को दोहराते हुए तिजोरी धीरे धीरे खुलने लगती है। तिजोरी के अंदर एक पुरानी घड़ी है। राघव ने कहा, यह घड़ी क्यों रखी है? इसे चालू करने की कोशिश करता हूं। घड़ी के पीछे एक छोटा सा बटन पाता है और दबाता है। बटन दबाते ही घड़ी की सुइयां चलने लगती हैं और एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के पीछे एक छोटे से कमरे में वासुदेव के कई पत्र और मोबाइल फोन मिलता है। राघव मोबाइल फोन को दिखाते हुए, जो भी इस मोबाइल को पढ़ रहा है उसे जानना चाहिए कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए है। वह इस हवेली में ही छुपी है। कमरे की तलाशी लेते हुए एक छोटे से कक्ष में एक लड़की को पाता है। एक नन्ही सी प्यारी सी लड़की राघव के सामने आई। राघव ने लड़की से कहा,
तुम कौन हो? मैं वासुदेव की बेटी माया हूँ। पिछले कई सालों से यहाँ छुपी हुई हूँ। राघव ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ क्यों छुपाया? क्योंकि वह मुझे दुश्मनों से बचाना चाहते थे और आज तुमने मुझको ढूंढ लिया। मैं आज़ाद हो गई। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पिताजी भी मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। राघव ने माया को सुरक्षित बाहर निकालता है और उसके पिता के रहस्य का पर्दाफाश करता है। राघव की रिपोर्ट की वजह से वासुदेव की खोई हुई इज्जत और उसका नाम फिर से जीवित हो जाता है। माया अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगती है और राघव एक अनमोल कहानी को दुनिया के सामने लाता है। बच्चों, ये थी रहस्यमय हवेली की कहानी। ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए भोलू भैया की कहानी चैनल को और लाइव कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। शाम का वक्त था जब इन दिनों शहर में हलचल मची हुई थी। सभी कहते जरूर शहर में कुछ होने वाला है। तभी जब शहर के एक पुराने हवेली की घंटियों की आवाज ने पूरे माहौल को रहस्यमय बना दिया। राघव, एक युवा पत्रकार, इस हवेली की काली कहानियों का पर्दाफाश करने की ठान चुका था। उसके दोस्त ने उसे चेतावनी दी थी कि इस हवेली में कदम रखना खुद के जीवन के साथ खेलना है, पर राघव ने उसकी एक नहीं सुनी, पर चल बसा हवेली की तरफ। राघव ने जैसे ही हवेली के बड़े दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। हवेली के अंदर हर चीज धूल में लिपटी हुई थी। दीवारों पर बेतरतीब चित्र और पुराने फोटो फ्रेम लटके हुए थे। राघव ने ध्यान दिया कि हर फोटो में एक व्यक्ति की छवि धुंधली हो चुकी थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और राघव के पैरों के पास एक पुरानी डायरी गिरी। पुरानी डायरी गिरी। राघव सोचते हुए, यह क्या है? शायद इस डायरी में कुछ सुराग हो। राघव ने कहा कि अरे, ये क्या लिखा है? डायरी से एक आवाज आई। वो था उस हवेली का मालिक वासुदेव। वो बोला, मुझे ढूंढो जहां रात और दिन मिलते हैं, वहां मैं हूं। वह हवेली के अंदर और गहराई में जाता है। एक अंधेरे गलियारे में एक छोटी सी दरार पाता है। दरार में झांकते हुए, यह क्या है? शायद गुप्त कक्ष। मुझे दरवाजा खोलने का तरीका ढूंढना होगा। कुछ समय बाद दरवाजे को खोलता है और अंदर प्रवेश करता है। वहां एक बड़ी तिजोरी है। यह तिजोरी है। यह तिजोरी बहुत पुरानी है। इसे कैसे खोलूं? तिजोरी के ऊपर लिखे मंत्र को पढ़ता है। राघव, सत्य के पथ पर चलो, धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। मंत्र को दोहराते हुए तिजोरी धीरे धीरे खुलने लगती है। तिजोरी के अंदर एक पुरानी घड़ी है। राघव ने कहा, यह घड़ी क्यों रखी है? इसे चालू करने की कोशिश करता हूं। घड़ी के पीछे एक छोटा सा बटन पाता है और दबाता है। बटन दबाते ही घड़ी की सुइयां चलने लगती हैं और एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के पीछे एक छोटे से कमरे में वासुदेव के कई पत्र और मोबाइल फोन मिलता है। राघव मोबाइल फोन को दिखाते हुए, जो भी इस मोबाइल को पढ़ रहा है उसे जानना चाहिए कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए है। वह इस हवेली में ही छुपी है। कमरे की तलाशी लेते हुए एक छोटे से कक्ष में एक लड़की को पाता है। एक नन्ही सी प्यारी सी लड़की राघव के सामने आई। राघव ने लड़की से कहा, तुम कौन हो? मैं वासुदेव की बेटी माया हूँ। पिछले कई सालों से यहाँ छुपी हुई हूँ। राघव ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ क्यों छुपाया? क्योंकि वह मुझे दुश्मनों से बचाना चाहते थे और आज तुमने मुझको ढूंढ लिया। मैं आज़ाद हो गई। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पिताजी भी मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। राघव ने माया को सुरक्षित बाहर निकालता है और उसके पिता के रहस्य का पर्दाफाश करता है। राघव की रिपोर्ट की वजह से वासुदेव की खोई हुई इज्जत और उसका नाम फिर से जीवित हो जाता है। माया अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगती है और राघव एक अनमोल कहानी को दुनिया के सामने लाता है। बच्चों, ये थी रहस्यमय हवेली की कहानी। ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए भोलू भैया की कहानी चैनल को और लाइव कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। शाम का वक्त था जब इन दिनों शहर में हलचल मची हुई थी। सभी कहते जरूर शहर में कुछ होने वाला है। तभी जब शहर के एक पुराने हवेली की घंटियों की आवाज ने
पूरे माहौल को रहस्यमय बना दिया। राघव, एक युवा पत्रकार, इस हवेली की काली कहानियों का पर्दाफाश करने की ठान चुका था। उसके दोस्त ने उसे चेतावनी दी थी कि इस हवेली में कदम रखना खुद के जीवन के साथ खेलना है, पर राघव ने उसकी एक नहीं सुनी, पर चल बसा हवेली की तरफ। राघव ने जैसे ही हवेली के बड़े दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। हवेली के अंदर हर चीज धूल में लिपटी हुई थी। दीवारों पर बेतरतीब चित्र और पुराने फोटो फ्रेम लटके हुए थे। राघव ने ध्यान दिया कि हर फोटो में एक व्यक्ति की छवि धुंधली हो चुकी थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और राघव के पैरों के पास एक पुरानी डायरी गिरी। राघव सोचते हुए, यह क्या है? शायद इस डायरी में कुछ सुराग हो। राघव ने कहा कि अरे ये क्या लिखा है? डायरी से एक आवाज आई। वो था उस हवेली का मालिक वासुदेव। वो बोला, मुझे ढूंढो, जहां रात और दिन मिलते हैं, वहां मैं हूं। वह हवेली के अंदर और गहराई में जाता है। एक अंधेरे गलियारे में एक छोटी सी दरार पाता है। दरार में झांकते हुए, यह क्या है? शायद गुप्त कक्ष। मुझे दरवाजा खोलने का तरीका ढूंढना होगा। कुछ समय बाद दरवाजे को खोलता है और अंदर प्रवेश करता है। वहां एक बड़ी तिजोरी है। यह तिजोरी है। यह तिजोरी बहुत पुरानी है। इसे कैसे खोलूं? तिजोरी के ऊपर लिखे मंत्र को पढ़ता है। राघव, सत्य के पथ पर चलो, धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। मंत्र को दोहराते हुए तिजोरी धीरे धीरे खुलने लगती है। तिजोरी के अंदर एक पुरानी घड़ी है। राघव ने कहा, यह घड़ी क्यों रखी है? इसे चालू करने की कोशिश करता हूं। घड़ी के पीछे एक छोटा सा बटन पाता है और दबाता है। बटन दबाते ही घड़ी की सुइयां चलने लगती हैं और एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के पीछे एक छोटे से कमरे में वासुदेव के कई पत्र और मोबाइल फोन मिलता है। राघव मोबाइल फोन को दिखाते हुए, जो भी इस मोबाइल को पढ़ रहा है उसे जानना चाहिए कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए है। वह इस हवेली में ही छुपी है। कमरे की तलाशी लेते हुए एक छोटे से कक्ष में एक लड़की को पाता है। एक नन्ही सी प्यारी सी लड़की राघव के सामने आई। राघव ने लड़की से कहा, तुम कौन हो? मैं वासुदेव की बेटी माया पिछले कई सालों से यहाँ छुपी हुई हूँ। राघव ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ क्यों छुपाया? क्योंकि वह मुझे दुश्मनों से बचाना चाहते थे और आज तुमने मुझको ढूंढ लिया। मैं आज़ाद हो गई। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पिताजी भी मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। राघव ने माया को सुरक्षित बाहर निकालता है और उसके पिता के रहस्य का पर्दाफाश करता है। राघव की रिपोर्ट की वजह से वासुदेव की खोई हुई इज्जत और उसका नाम फिर से जीवित हो जाता है। माया अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगती है और राघव एक अनमोल कहानी को दुनिया के सामने लाता है। बच्चों, ये थी रहस्यमय हवेली की कहानी। ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए भोलू भैया की कहानी चैनल को और लाइव कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। शाम का वक्त था जब इन दिनों शहर में हलचल मची हुई थी। सभी कहते जरूर शहर में कुछ होने वाला है। तभी जब शहर के एक पुराने हवेली की घंटियों की आवाज ने पूरे माहौल को रहस्यमय बना दिया। राघव, एक युवा पत्रकार, इस हवेली की काली कहानियों का पर्दाफाश करने की ठान चुका था। उसके दोस्त ने उसे चेतावनी दी थी कि इस हवेली में कदम रखना खुद के जीवन के साथ खेलना है, पर राघव ने उसकी एक नहीं सुनी, पर चल बसा हवेली की तरफ। राघव ने जैसे ही हवेली के बड़े दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। हवेली के अंदर हर चीज धूल में लिपटी हुई थी। दीवारों पर बेतरतीब चित्र और पुराने फोटो फ्रेम लटके हुए थे। राघव ने ध्यान दिया कि हर फोटो में एक व्यक्ति की छवि धुंधली हो चुकी थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और राघव के पैरों के पास एक पुरानी डायरी गिरी। राघव सोचते हुए, यह क्या है? शायद इस डायरी में कुछ सुराग हो। राघव ने कहा कि अरे ये क्या लिखा है? डायरी से एक आवाज आई। वो था उस हवेली का मालिक वासुदेव। वो बोला, मुझे ढूंढो, जहां रात और दिन मिलते हैं, वहां मैं हूं। वह हवेली के अंदर और गहराई में जाता है।
एक अंधेरे गलियारे में एक छोटी सी दरार पाता है। दरार में झांकते हुए, यह क्या है? शायद गुप्त कक्ष। मुझे दरवाजा खोलने का तरीका ढूंढना होगा। कुछ समय बाद दरवाजे को खोलता है और अंदर प्रवेश करता है। वहां एक बड़ी तिजोरी है। यह तिजोरी है। यह तिजोरी बहुत पुरानी है। इसे कैसे खोलूं? तिजोरी के ऊपर लिखे मंत्र को पढ़ता है। राघव, सत्य के पथ पर चलो, धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। मंत्र को दोहराते हुए तिजोरी धीरे धीरे खुलने लगती है। तिजोरी के अंदर एक पुरानी घड़ी है। राघव ने कहा, यह घड़ी क्यों रखी है? इसे चालू करने की कोशिश करता हूं। घड़ी के पीछे एक छोटा सा बटन पाता है और दबाता है। बटन दबाते ही घड़ी की सुइयां चलने लगती हैं और एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के पीछे एक छोटे से कमरे में वासुदेव के कई पत्र और मोबाइल फोन मिलता है। राघव मोबाइल फोन को दिखाते हुए, जो भी इस मोबाइल को पढ़ रहा है उसे जानना चाहिए कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए है। वह इस हवेली में ही छुपी है। कमरे की तलाशी लेते हुए एक छोटे से कक्ष में एक लड़की को पाता है। एक नन्ही सी प्यारी सी लड़की राघव के सामने आई। राघव ने लड़की से कहा, तुम कौन हो? मैं वासुदेव की बेटी माया हूँ। पिछले कई सालों से यहाँ छुपी हुई हूँ। राघव ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ क्यों छुपाया? क्योंकि वह मुझे दुश्मनों से बचाना चाहते थे और आज तुमने मुझको ढूंढ लिया। मैं आज़ाद हो गई। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पिताजी भी मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। राघव ने माया को सुरक्षित बाहर निकालता है और उसके पिता के रहस्य का पर्दाफाश करता है। राघव की रिपोर्ट की वजह से वासुदेव की खोई हुई इज्जत और उसका नाम फिर से जीवित हो जाता है। माया अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगती है और राघव एक अनमोल कहानी को दुनिया के सामने लाता है। बच्चों, ये थी रहस्यमय हवेली की कहानी। ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए भोलू भैया की कहानी चैनल को और लाइव कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। शाम का वक्त था जब इन दिनों शहर में हलचल मची हुई थी। सभी कहते जरूर शहर में कुछ होने वाला है। तभी जब शहर के एक पुराने हवेली की घंटियों की आवाज ने पूरे माहौल को रहस्यमय बना दिया। राघव, एक युवा पत्रकार, इस हवेली की काली कहानियों का पर्दाफाश करने की ठान चुका था। उसके दोस्त ने उसे चेतावनी दी थी कि इस हवेली में कदम रखना खुद के जीवन के साथ खेलना है, पर राघव ने उसकी एक नहीं सुनी, पर चल बसा हवेली की तरफ। राघव ने जैसे ही हवेली के बड़े दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। हवेली के अंदर हर चीज धूल में लिपटी हुई थी। दीवारों पर बेतरतीब चित्र और पुराने फोटो फ्रेम लटके हुए थे। राघव ने ध्यान दिया कि हर फोटो में एक व्यक्ति की छवि धुंधली हो चुकी थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और राघव के पैरों के पास एक पुरानी डायरी गिरी। पुरानी डायरी गिरी। राघव सोचते हुए, यह क्या है? शायद इस डायरी में कुछ सुराग हो। राघव ने कहा कि अरे, ये क्या लिखा है? डायरी से एक आवाज आई। वो था उस हवेली का मालिक वासुदेव। वो बोला, मुझे ढूंढो जहां रात और दिन मिलते हैं, वहां मैं हूं। वह हवेली के अंदर और गहराई में जाता है। एक अंधेरे गलियारे में एक छोटी सी दरार पाता है। दरार में झांकते हुए, यह क्या है? शायद गुप्त कक्ष। मुझे दरवाजा खोलने का तरीका ढूंढना होगा। कुछ समय बाद दरवाजे को खोलता है और अंदर प्रवेश करता है। वहां एक बड़ी तिजोरी है। यह तिजोरी है। यह तिजोरी बहुत पुरानी है। इसे कैसे खोलूं? तिजोरी के ऊपर लिखे मंत्र को पढ़ता है। राघव, सत्य के पथ पर चलो, धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। मंत्र को दोहराते हुए तिजोरी धीरे धीरे खुलने लगती है। तिजोरी के अंदर एक पुरानी घड़ी है। राघव ने कहा, यह घड़ी क्यों रखी है? इसे चालू करने की कोशिश करता हूं। घड़ी के पीछे एक छोटा सा बटन पाता है और दबाता है। बटन दबाते ही घड़ी की सुइयां चलने लगती हैं और एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के पीछे एक छोटे से कमरे में वासुदेव के कई पत्र और मोबाइल फोन मिलता है। राघव मोबाइल फोन को दिखाते हुए, जो भी इस मोबाइल को पढ़ रहा है उसे जानना चाहिए कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य
मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए है। वह इस हवेली में ही छुपी है। कमरे की तलाशी लेते हुए एक छोटे से कक्ष में एक लड़की को पाता है। एक नन्ही सी प्यारी सी लड़की राघव के सामने आई। राघव ने लड़की से कहा, तुम कौन हो? मैं वासुदेव की बेटी माया हूँ। पिछले कई सालों से यहाँ छुपी हुई हूँ। राघव ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ क्यों छुपाया? क्योंकि वह मुझे दुश्मनों से बचाना चाहते थे और आज तुमने मुझको ढूंढ लिया। मैं आज़ाद हो गई। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पिताजी भी मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। राघव ने माया को सुरक्षित बाहर निकालता है और उसके पिता के रहस्य का पर्दाफाश करता है। राघव की रिपोर्ट की वजह से वासुदेव की खोई हुई इज्जत और उसका नाम फिर से जीवित हो जाता है। माया अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगती है और राघव एक अनमोल कहानी को दुनिया के सामने लाता है। बच्चों, ये थी रहस्यमय हवेली की कहानी। ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए भोलू भैया की कहानी चैनल को और लाइव कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। शाम का वक्त था जब इन दिनों शहर में हलचल मची हुई थी। सभी कहते जरूर शहर में कुछ होने वाला है। तभी जब शहर के एक पुराने हवेली की घंटियों की आवाज ने पूरे माहौल को रहस्यमय बना दिया। राघव, एक युवा पत्रकार, इस हवेली की काली कहानियों का पर्दाफाश करने की ठान चुका था। उसके दोस्त ने उसे चेतावनी दी थी कि इस हवेली में कदम रखना खुद के जीवन के साथ खेलना है। पर राघव ने उसकी एक नहीं सुनी, पर चल बसा हवेली की तरफ। राघव ने जैसे ही हवेली के बड़े दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। हवेली के अंदर हर चीज धूल में लिपटी हुई थी। दीवारों पर बेतरतीब चित्र और पुराने फोटो फ्रेम लटके हुए थे। राघव ने ध्यान दिया कि हर फोटो में एक व्यक्ति की छवि धुंधली हो चुकी थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और राघव के पैरों के पास एक पुरानी डायरी गिरी। पुरानी डायरी गिरी। राघव सोचते हुए, यह क्या है? शायद इस डायरी में कुछ सुराग हो। राघव ने कहा,
ये क्या लिखा है? डायरी से एक आवाज आई। वो था उस हवेली का मालिक वासुदेव। वो बोला, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो, जहाँ रात और दिन मिलते हैं वहां मैं हूँ। वह हवेली के अंदर और गहराई में जाता है। एक अंधेरे गलियारे में एक छोटी सी दरार पाता है। दरार में झांकते हुए, यह क्या है? शायद गुप्त कक्ष। मुझे दरवाजा खोलने का तरीका ढूंढना होगा। कुछ समय बाद दरवाजे को खोलता है और अंदर प्रवेश करता है। वहां एक बड़ी तिजोरी है। यह तिजोरी है। यह तिजोरी बहुत पुरानी है। इसे कैसे खोलूं? तिजोरी के ऊपर लिखे मंत्र को पढ़ता है। राघव, सत्य के पथ पर चलो, धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। मंत्र को दोहराते हुए तिजोरी धीरे धीरे खुलने लगती है। तिजोरी के अंदर एक पुरानी घड़ी है। राघव ने कहा, ये घड़ी क्यों रखी है? इसे चालू करने की कोशिश करता हूँ। घड़ी के पीछे एक छोटा सा बटन पाता है और दबाता है। बटन दबाते ही घड़ी की सुइयां चलने लगती हैं और एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के पीछे एक छोटे से कमरे में वासुदेव के कई पत्र और मोबाइल फोन मिलता है। राघव मोबाइल फोन को दिखाते हुए, जो भी इस मोबाइल को पढ़ रहा है उसे जानना चाहिए कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए है। वह इस हवेली में ही छुपी है।
कमरे की तलाशी लेते हुए एक छोटे से कक्ष में एक लड़की को पाता है। एक नन्ही सी प्यारी सी लड़की राघव के सामने आई। राघव ने लड़की से कहा, तुम कौन हो? मैं वासुदेव की बेटी माया पिछले कई सालों से यहाँ छुपी हुई। राघव ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ क्यों छुपाया? क्योंकि वह मुझे दुश्मनों से बचाना चाहते थे और आज तुमने मुझको ढूंढ लिया। मैं आजाद हो गई। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पिताजी भी मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। राघव ने माया को सुरक्षित बाहर निकालता है और उसके पिता के रहस्य का पर्दाफाश करता है। राघव की रिपोर्ट की वजह से वासुदेव की खोई हुई इज्जत और उसका नाम फिर से जीवित हो जाता है। माया अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगती है और राघव एक अनमोल कहानी को दुनिया के सामने लाता है। बच्चों, ये थी रहस्यमय हवली की कहानी। ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए भोलू भैया की कहानी चैनल को और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। शाम का वक्त था जब इन दिनों शहर में हलचल मची हुई थी। सभी कहते जरूर शहर में कुछ होने वाला है। तभी जब शहर के एक पुराने हवेली की घंटियों की आवाज ने पूरे माहौल को रहस्यमय बना दिया। राघव एक युवा पत्रकार इस हवेली की काली कहानियों का पर्दाफाश करने की ठान चुका था।
उसके दोस्त ने उसे चेतावनी दी थी कि इस हवेली में कदम रखना खुद के जीवन के साथ खेलना है। पर राघव ने उसकी एक नहीं सुनी, पर चल बसा हवेली की तरफ। राघव ने जैसे ही हवेली के बड़े दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। हवेली के अंदर हर चीज धूल में लिपटी हुई थी। दीवारों पर बेतरतीब चित्र और पुराने फोटो फ्रेम लटके हुए थे। राघव ने ध्यान दिया कि हर फोटो में एक व्यक्ति की छवि धुंधली हो चुकी थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और राघव के पैरों के पास एक पुरानी डायरी गिरी। पुरानी डायरी गिरी। राघव सोचते हुए यह क्या है? शायद इस डायरी में कुछ सुराग हो। राघव ने कहा कि अरे ये क्या लिखा है? डायरी से एक आवाज आई। वो था उस हवेली का मालिक वासुदेव। वो बोला, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो, जहाँ रात और दिन मिलते हैं वहां मैं हूँ। वह हवेली के अंदर और गहराई में जाता है। एक अंधेरे गलियारे में एक छोटी सी दरार पाता है। दरार में झांकते हुए, यह क्या है? शायद गुप्त कक्ष। मुझे दरवाजा खोलने का तरीका ढूंढना होगा। कुछ समय बाद दरवाजे को खोलता है और अंदर प्रवेश करता है। वहां एक बड़ी तिजोरी है। यह तिजोरी है। यह तिजोरी बहुत पुरानी है। इसे कैसे खोलूं? तिजोरी के ऊपर लिखे मंत्र को पढ़ता है। राघव
सत्य के पथ पर चलो, धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। मंत्र को दोहराते हुए तिजोरी धीरे धीरे खुलने लगती है। तिजोरी के अंदर एक पुरानी घड़ी है। राघव ने कहा, ये घड़ी क्यों रखी है? इसे चालू करने की कोशिश करता हूँ। घड़ी के पीछे एक छोटा सा बटन पाता है और दबाता है। बटन दबाते ही घड़ी की सुइयां चलने लगती हैं और एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के पीछे एक छोटे से कमरे में वासुदेव के कई पत्र और मोबाइल फोन मिलता है। राघव मोबाइल फोन को दिखाते हुए जो भी इस मोबाइल को पढ़ रहा है उसे जानना चाहिए कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए है। वह इस हवेली में ही छुपी है। कमरे की तलाशी लेते हुए एक छोटे से कक्ष में एक लड़की को पाता है। एक नन्ही सी प्यारी सी लड़की राघव के सामने आई। राघव ने लड़की से कहा, तुम कौन हो? मैं वासुदेव की बेटी माया पिछले कई सालों से यहाँ छुपी हुई। राघव ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ क्यों छुपाया? क्योंकि वह मुझे दुश्मनों से बचाना चाहते थे और आज तुमने मुझको ढूंढ लिया। मैं आजाद हो गई। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पिताजी भी मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। राघव ने माया को सुरक्षित बाहर निकालता है और उसके पिता के रहस्य का पर्दाफाश करता है।
राघव की रिपोर्ट की वजह से वासुदेव की खोई हुई इज्जत और उसका नाम फिर से जीवित हो जाता है। माया अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगती है और राघव एक अनमोल कहानी को दुनिया के सामने लाता है। बच्चों, ये थी रहस्यमय हवली की कहानी। ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए भोलू भैया की कहानी चैनल को और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। शाम का वक्त था जब इन दिनों शहर में हलचल मची हुई थी। सभी कहते जरूर शहर में कुछ होने वाला है। तभी जब शहर के पुराने हवेली की घंटियों की आवाज ने पूरे माहौल को रहस्यमय बना दिया। राघव एक युवा पत्रकार इस हवेली की काली कहानियों का पर्दाफाश करने की ठान चुका था। उसके दोस्त ने उसे चेतावनी दी थी कि इस हवेली में कदम रखना खुद के जीवन के साथ खेलना है। पर राघव ने उसकी एक नहीं
पुराने फोटो फ्रेम लटके हुए थे। राघव ने ध्यान दिया कि हर फोटो में एक व्यक्ति की छवि धुंधली हो चुकी थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और राघव के पैरों के पास से पुरानी डायरी गिरी। पुरानी डायरी गिरी। राघव सोचते हुए यह क्या है? शायद इस डायरी में कुछ सुराग हो। राघव ने कहा कि अरे ये क्या लिखा है? डायरी से एक आवाज आई। वो था उस हवेली का मालिक वासुदेव। वो बोला, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो जहाँ रात और दिन मिलते हैं, वहाँ मैं हूँ। वह हवेली के अंदर और गहराई में जाता है। एक अंधेरे गलियारे में एक छोटी सी दरार पाता है। दरार में झांकते हुए यह क्या है? शायद गुप्त कक्ष। मुझे दरवाजा खोलने का तरीका ढूंढना होगा। कुछ समय बाद दरवाजे को खोलता है और अंदर प्रवेश करता है। वहाँ एक बड़ी तिजोरी है। यह तिजोरी है। यह तिजोरी बहुत पुरानी है।
उसे कैसे खोलूं? तिजोरी के ऊपर लिखे मंत्र को पढ़ता है। राघव सत्य के पथ पर चलो, धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। मंत्र को दोहराते हुए तिजोरी धीरे धीरे खुलने लगती है। तिजोरी के अंदर एक पुरानी घड़ी है। राघव ने कहा, ये घड़ी क्यों रखी है? इसे चालू करने की कोशिश करता हूँ। घड़ी के पीछे एक छोटा सा बटन पाता है और दबाता है। बटन दबाते ही घड़ी की सुइयां चलने लगती हैं और एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के पीछे एक छोटे से कमरे में वासुदेव के कई पत्र और मोबाइल फोन मिलता है। राघव मोबाइल फोन को दिखाते हुए जो भी इस मोबाइल को पढ़ रहा है उसे जानना चाहिए कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए है। वह इस हवेली में ही छुपी है। कमरे की तलाशी लेते हुए एक छोटे से कक्ष में एक लड़की को पाता है। एक नन्ही सी प्यारी सी लड़की राघव के सामने
राघव ने लड़की से कहा, तुम कौन हो? मैं वासुदेव की बेटी माया पिछले कई सालों से यहाँ छुपी हुई राघव ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ क्यों छुपाया? क्योंकि वह मुझे दुश्मनों से बचाना चाहते थे और आज तुमने मुझको ढूंढ लिया। मैं आजाद हो गई। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पिताजी भी मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। राघव ने माया को सुरक्षित बाहर निकालता है और उसके पिता के रहस्य का पर्दाफाश करता है। राघव की रिपोर्ट की वजह से वासुदेव की खोई हुई इज्जत और उसका नाम फिर से जीवित हो जाता है। माया अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगती है और राघव एक अनमोल कहानी को दुनिया के सामने लाता है। बच्चों, ये थी रहस्यमय हवली की कहानी। ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए भोलू भैया की कहानी चैनल को और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।
शाम का वक्त था जब इन दिनों शहर में हलचल मची हुई थी। सभी कहते जरूर शहर में कुछ होने वाला है। तभी जब शहर के एक पुराने हवेली की घंटियों की आवाज ने पूरे माहौल को रहस्यमय बना दिया। राघव, एक युवा पत्रकार, इस हवेली की काली कहानियों का पर्दाफाश करने की ठान चुका था। उसके दोस्त ने उसे चेतावनी दी थी कि इस हवेली में कदम रखना खुद के जीवन के साथ खेलना है, पर राघव ने उसकी एक नहीं सुनी, पर चल बसा हवेली की तरफ। राघव ने जैसे ही हवेली के बड़े दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। हवेली के अंदर हर चीज धूल में लिपटी हुई थी। दीवारों पर बेतरतीब चित्र और पुराने फोटो फ्रेम लटके हुए थे। राघव ने ध्यान दिया कि हर फोटो में एक व्यक्ति की छवि धुंधली हो चुकी थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और राघव के पैरों के पास एक पुरानी डायरी गिरी। राघव सोचते हुए, यह क्या है? शायद इस डायरी में कुछ सुराग हो। राघव ने कहा कि अरे ये क्या लिखा है? डायरी से एक आवाज आई। वो था उस हवेली का मालिक वासुदेव। वो बोला, मुझे ढूंढो, जहां रात और दिन मिलते हैं, वहां मैं हूं। वह हवेली के अंदर और गहराई में जाता है। एक अंधेरे गलियारे में एक छोटी सी दरार पाता है। दरार में झांकते हुए, यह क्या है? शायद गुप्त कक्ष। मुझे दरवाजा खोलने का तरीका ढूंढना होगा। कुछ समय बाद दरवाजे को खोलता है और अंदर प्रवेश करता है। वहां एक बड़ी तिजोरी है। यह तिजोरी है। यह तिजोरी बहुत पुरानी है। इसे कैसे खोलूं? तिजोरी के ऊपर लिखे मंत्र को पढ़ता है। राघव, सत्य के पथ पर चलो, धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। मंत्र को दोहराते हुए तिजोरी धीरे धीरे खुलने लगती है। तिजोरी के अंदर एक पुरानी घड़ी है। राघव ने कहा, यह घड़ी क्यों रखी है? इसे चालू करने की कोशिश करता हूं। घड़ी के पीछे एक छोटा सा बटन पाता है और दबाता है। बटन दबाते ही घड़ी की सुइयां चलने लगती हैं और एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के पीछे एक छोटे से कमरे में वासुदेव के कई पत्र और मोबाइल फोन मिलता है। राघव मोबाइल फोन को दिखाते हुए, जो भी इस मोबाइल को पढ़ रहा है उसे जानना चाहिए कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए है। वह इस हवेली में ही छुपी है। कमरे की तलाशी लेते हुए एक छोटे से कक्ष में एक लड़की को पाता है। एक नन्ही सी प्यारी सी लड़की राघव के सामने आई। राघव ने लड़की से कहा, तुम कौन हो? मैं वासुदेव की बेटी माया पिछले कई सालों से यहाँ छुपी हुई हूँ। राघव ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ क्यों छुपाया? क्योंकि वह मुझे दुश्मनों से बचाना चाहते थे और आज तुमने मुझको ढूंढ लिया। मैं आज़ाद हो गई। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पिताजी भी मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। राघव ने माया को सुरक्षित बाहर निकालता है और उसके पिता के रहस्य का पर्दाफाश करता है। राघव की रिपोर्ट की वजह से वासुदेव की खोई हुई इज्जत और उसका नाम फिर से जीवित हो जाता है। माया अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगती है और राघव एक अनमोल कहानी को दुनिया के सामने लाता है। बच्चों, ये थी रहस्यमय हवेली की कहानी। ऐसी कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए भोलू भैया की कहानी चैनल को और लाइव कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।